इसका दूसरे अंतिम अधिकार का अंतिम प्रकरण अंतिम गाथाओं के माध्यम से है। प्रकरण तो मोक्ष मार्ग का है। उसमें चारित्र की प्रधानता से बात की। साक्षात मोक्ष का मार्ग तो चारित्र है। दर्शन और ज्ञान की बात उन्होंने इस अधिकार के पहले प्रकरण में, मोक्ष मार्ग का अवयव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसका कैसे हुआ कि 9 पदार्थ का वर्णन किया उसमें। पर अब ये 100 कितनी गाथा से शुरू हुआ, उसमें जो स्वसमय पर समय 154 गाथा से स्वचारित्र पर चारित्र उसकी बात कह के परचारित्र की तो धज्जी उड़ाई है। वो तो राग है, वो तो मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी नहीं है और न मोक्ष मार्ग का कारण है। ऐसे बहुत बात की है। 170 गाथा से आचार्य बहुत कहने में उग्रता में आ गए हैं। 70 में तो कहा कि वो सब भिन्न साध्य साधन तो 163 से 62 से चल रहा है। पर कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन होने के बाद भी भिन्न साध्य साधन, अभिन्न साध्य साधन ऐसा सब है। ऐसा जीव भी वो परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। और 71 गाथा में तो उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं जो आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे। ये जो समस्त भिन्न साध्य साधन है, ये महाभारत के परिणाम, व्यवहार, चारित्र, ये मोक्ष का अंतराय है। ऐसे शब्द कहाँ मिलेंगे। मोक्ष कुंद आचार है। कोई भले कोई कांजी स्वामी पे कोई उंगली उठा दे, कुंद आचार पे हिम्मत नहीं है। ये कुंद आचार पर कोई कह दे कि ये उन्होंने कैसे कहा। उनकी मूल गाथा में है कि अंतराय है, मोक्ष का अंतराय है। क्या अर्थ है कि जब तक ये परिणाम है मोक्ष नहीं होगा। कितनी गजब की बात है ये। फिर 172 गाथा में 4 प्रकरण लिए हैं। पहले में तो भेदवासित बुद्धि, भेदवासित बुद्धि का अर्थ जिनके अभी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब है, परंतु अभी राग अभी थोड़ा सा बाकी है। और राग कब से बाकी है? अनादि से राग बाकी है। वो राग में सिर्फ अनंतानुबंधी गया है। बाकी जो राग है वो तो अनादि का ही बाकी है। ऐसा नहीं है कि बीच में वितराग हो गया और फिर राग उत्पन्न हुआ। अनादि का ही राग बाकी है। ऐसा जीव भी छठे गुण स्थान में आ जाते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे वीतरागता का पुरुषार्थ सुखे है ना, सुख पूर्वक, ऐसे वो जीव भी क्रम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पहला प्रकरण 172 गाथा का पहला प्रकरण क्रम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसके बाद कहा कि केवल व्यवहारालंबी, केवल व्यवहारालंबी में क्या कहा कि जिसके अभी इतना कितना व्यवहार का तो कितना कहा, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, फिर पंचाचार, तरह तरह के स्वभाव किए, उत्कृष्ट स्वभाव वो करते हुए भी स्वर्ग के क्लेश को भोगता हुआ दीर्घ संसार सागर में परिभ्रमण करता है। रियायत नहीं दी है कुछ भी कि भगवान जिनेंद्र का भक्त रहा, उनकी पूजा भक्ति की और कुछ डिस्काउंटिंग कर दे। जैसे नहीं होता है कि नेताओं की चमचागिरी करो तो नगर निगम का कोई ऐसे निगमों के पद दे देते हैं कि नहीं। ऐसे यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है कि तुम इतनी हमारी पूजा भक्ति की तो अनंत संसार सागर में परिभ्रमण करते हैं। और एक तीसरे नंबर पर आया जिसकी बात हो गई
कि ओ जीव तो शुद्ध भाव तो परिणमन किया नहीं और शुभ भाव को संसार का बंध का कारण जानकर उसका तिरस्कार करते हैं, तो एक अकेला अशुभ में परिवर्तन करके ये जीव भी घोर नरक पशु गति संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो एक अभी जो चौथे जीव की बात जो चल रही है अभी, उसमें सुमेल बताते हैं। ऐसा सुमेल है, ये कैसा सुमेल है कि निश्चय और व्यवहार रूप परिणमन है। तीन बातें याद, निश्चय और व्यवहार रूप परिणमन है। परिणमन में दो ही है, ये दो ही रहते हुए भी मोक्ष मार्गी है, परंतु प्रकट करने की अपेक्षा से वीतरागता को मानता है कि ये प्रकट करने लायक है, प्रकट करने लायक, परंतु दो में से एक, परिणमन में दोनों, प्रकट करने लायक एक, आश्रय करने लायक दोनों नहीं। आश्रय करने लायक भी दोनों नहीं। इन तीन की दशा है। उसमें जो पहला नंबर है कि निश्चय और व्यवहार एक साथ विरोधी होते हुए भी साथ में है, साथ में है, और ये जो जीव मोक्ष मार्गी कहलाता है उस अपेक्षा से इनका सुमेल कहा। ये सुमेल है कि विरोधी होते हुए मोक्ष मार्ग का नाश नहीं कर पाते हैं। मोक्ष मार्ग तो चालू रहता, भले वो एक के आश्रित है मोक्ष का मार्ग, पर नाश नहीं हुआ है मोक्ष के मार्ग का। क्यों नहीं हुआ है कि उसको एक ज्ञान और श्रद्धान पक्का है कि ये भिन्न साध्य साधन, ये व्यवहार रत्नत्रय एक किंचित भी मोक्ष का साधन नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग टिका है। और अगर ये मानता कि जिस प्रकार निश्चय मोक्ष का मार्ग है वैसे ही व्यवहार है, मोक्ष मार्ग का नाश हो जाता। समझी? ऐसा जिनेन्द्र भगवान का, कुंद आचार्य का और रामचंद्र आचार्य का इसमें कथन है। इस सुमेल की बात तो अपनी हो गई है। अभी ये कल थोड़ा सा ये प्रकरण जरा मुश्किल से पचने वाला है। समझ में आया? कौन सा? ये जो आया था ना, ये यहां तक तो ठीक है कि अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए। मध्यस्थ का अर्थ निश्चय और व्यवहार को एकांत से ग्रहण नहीं करना, ये मध्यस्थता है। न निश्चय को एकांत से ग्रहण करना, न व्यवहार को एकांत से ग्रहण करना, इसका नाम मध्यस्थ। वैसे मध्यस्थ का अर्थ तो राग द्वेष नहीं, वीतराग, यहाँ वो अर्थ गौण है। यहाँ तो न अकेला निश्चय के अवलंबन में है, न अकेले व्यवहार के, इसका नाम मध्यस्थ है। शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति, ये सब बात अपनी हो गई है। विरचन की नीचे लिखा था विशेष रूप से रचना, वीतरागता में परिणमन, ये विशेष रूप से रचना, उन्मुख बरतते हुए। अब देखो, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति, ये क्या है? प्रमाद का अनुसरण करती हुई वृत्ति। कल तो कितना बात थी। हाँ, अतिचार लगना। हाँ, एक क्रियाकांड में अतिचार लगना, क्यों उसमें नहीं, शुद्धोपयोग में अतिचार नहीं है। क्यों नहीं है? अरे शुभोपयोग में आना निरतिचार क्रियाकांड एक खुद ही शुद्धोपयोग में दोष है, ये खुद ही दोष है ये तो, क्योंकि उसका वो नहीं रहता है तब ये होते हैं। तो यहाँ तो अभी क्रियाकांड में दोष, उसको प्रायश्चित विधि से सही करके निवारण करके, देखो लिखा है ना, अनुसरण, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली क्रियाकांड। एक क्रियाकांड जो है, जो शुभ भाव है, मुनि के योग, 5वें गुण स्थान में उसके योग, उससे उसको दोष का निवारण करती। ये जो क्रियाकांड हुआ, अब जिसने क्रियाकांड के दोषों को निवारण करके जो क्रियाकांड है, उस परिणति का महात्म में से बारते हुए, महात्म तो शुद्ध आत्मा का है,
इसमें इसका महात्म एक क्रियाकांड माने शुभ भाव महाव्रत आदि का परिणाम, उसका महात्म को बारते हैं, माने उसको टालते हैं। क्या गजब है! इसके परिणमन में है पर महात्म नहीं है। महात्म हो जाए तो उपादेय हो जाए, उपादेय हो जाए तो वीतरागता हे हो जाए, वीतरागता हे हो जाए तो आत्मा हे हो जाए। अब कहां से मोक्ष मार्गी बचेगा? और इसको उपादेय माने, इसको हे माने वारे कि ए वास्तव में परिणमन तो है पर मेरा परिणमन नहीं है, ये मेरे आश्रय से परिणमन नहीं है, ये मेरा परिणमन प्रकट करने की अपेक्षा तो मोक्ष मार्ग ए वीतरागता है, परंतु आश्रय करने के लायक तो मेरा त्रिकाल शुद्ध आत्मा ही है। उसके आश्रय से ये वीतरागता प्रकट होती है। ऐसा समझ में बहुत मार्मिक है। देखो प्रकरण की गहराई है कि शब्द नहीं है इसको, जितेंद्र जी, शब्द नहीं, शब्द है ही नहीं इसके लिए, क्योंकि भाव में डूबना है, शब्द में नहीं डूबना। देखो, एक क्रियाकांड परिणति को महात्म में से वारते हुए, मतलब शुभ क्रियाकांड परिणति हठ रहित, हठ रहित, हठ रहित माने क्या कि मुझे करना है, मैं मुनि हूं तो मुझे महाव्रत के परिणाम करना है, जीवों की दया पालना है, ये हठ है, ये हठ है। और अपनी शुद्ध आत्मा का पुरुषार्थ करे, तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता प्रकट करे, उस जीव के बाह्य परिणाम शुभोपयोग ये महाव्रत के ही होते हैं, सहज होते हैं, बिना पुरुषार्थ के होते हैं, ऐसे ही होते हैं। कहा था ना कि पहले कहा था पदम जी, देखो कि कोई को पता नहीं हो कि महाव्रत क्या होते हैं, समिति क्या होती है, गुप्ती क्या होती है, 6 आवश्यक क्या होते हैं, किसी को पता ना हो, ऐसा तुस्मास भिन्न शरीके हों और एकदम से अपनी शुद्धात्मा का आश्रय ले, गुरु के मुख से सुना नहीं है ना, कल पढ़ा था ना, वज्र नावी चक्रवर्ती मुनि जंगल में गए, मुनिराज दिखे, दिखे मुनिराज, उनने उपदेश दिया काय का, भव तन भोग, 3 उपदेश दिए, 3 उपदेश दिए, वहीं जाकर के दीक्षा ली, वहीं दीक्षा ली। वज्रनाभ चक्रवर्ती बोल नहीं आए कि अभी क्या है, कौन इंतजार कर रहा होगा कि फलाना क्या होगा, एक उपदेश सुना के खत्म खत्म। ऐसे कोई की तरफ देखना कि कुछ कोई बात है ही नहीं, अपने स्वरूप का। अब उनको पहले ये बताया होगा उन्होंने कि देखो पहले महाव्रत पालना, उसमें ये अत्याचार होते हैं, दोष लगते हैं, इनको निकालना, ऐसा सिखाया होगा। एक आत्मा का स्वरूप बताया और वो उसमें उतर गए, तो फिर वो महाव्रत के परिणाम का क्या होगा? महाव्रत के तो नाम भी नहीं मालूम है उनको, तो क्या होगा कि जो शुभ भाव उस समय उनके हुए, उनका नाम महाव्रत है। क्या गजब है, देखो। हाँ, शुद्ध में निरंतर जाते हैं, निरंतर जाते हैं। उसको नहीं कहा, देखो यहाँ उसको तो वारते हैं कहा अपने। देखो क्रियाकांड परिणति को महात्म में से वारते हुए शुभ क्रियाकांड परिणति हट रहित, ये हट रहित नहीं है, सहज है। सहज कब होती है कि जब पुरुषार्थ सारा स्वभाव का हो, तब वो सहज होती है। जैसे गेहूं को खेत में बीज डाले तो वो इतना लंबा पेड़ होता है, इतना लंबा तो होता होगा, उसमें ऊपर इतनी बाल रहती है, उसमें 10-20 दाने रहते हैं। वही बोया था, उसी के लिए बोया था। कमल जी, ये इतना लंबा डंडा होगा है, वो काय का बीज, वो कहाँ से है? उसका बीज बोया था तो आया कहाँ से है? सहज हुआ, वो सहज हुआ है। ये गेहूं है, अभी जो प्रश्न वो है ना, उसके अंदर जाना
कि जो बिना बीज के उगा है वो सहज उगा है, पर वो सहज उगने पर भी क्या गेहूं है? समझ में आया? ऐसे ही पुरुषार्थ तो वो गेहूं, वो वीतरागता का किया है। इसमें ये महाव्रत रूप पेड़ इतना लंबा एक खड़ा हुआ है कि हाँ ये भी ठीक है, पर इस पेड़ को मोक्ष मार्ग नहीं मान, गेहूं नहीं मान लेना जो सहज हुआ है। ये तो महाव्रत के परिणाम आदि एक घास फूस है। क्या कहा कि सहज आया है तो अच्छा रहा, देखो अपन ने बीज नहीं बोया ना और फिर भी उगाया तो ये डबल डबल फायदा हो गया। ये फेंकने का पुरुषार्थ मांगेगा और ये लाभ नहीं होगा इससे कुछ भी, सिर्फ फिकाई की मेहनत और देना पड़ेगा। वो नई मशीनें आती है ना, हार्वेस्टर आता है, पहले तो क्या वो काटते थे, फिर गेहूं अलग करते थे, फिर पशुओं को वो चराते थे। आजकल कौन करता है कि वो खेत में ही छोड़ देते हैं और उसको जला के खाद बना देते हैं। कहने का अर्थ है कि जो सहज हुआ है वो वास्तव में किसी काम का नहीं है। ऐसे महाव्रत के परिणाम आदि ये जो होते हैं ये सहज होते हैं, हट रहित होते हैं, वो मोक्ष मार्ग में किसी काम के नहीं है। जब तक ये हैं तब तक ये बताएंगे कि ये जीव पूरी तरह मोक्ष मार्ग में नहीं है, ये बताएंगे। हाँ, ऐसा समझ में। ऐसे ये हट रहित होते हैं परिणाम महाव्रत आदि के। ये कहा हट रहित सहज रूप से भूमिका के अनुसार, मुनिराज है तो महाव्रत के, श्रावक है तो अणुव्रत के, भूमिका अनुसार वर्तती होने पर भी, अब देखो, अंतरंग में उसे महात्म न देते हुए परिणमन है। ऐसा नहीं है कि परिणमन भी नहीं है, परिणमन नहीं हो तो अरहंत सिद्ध दशा होना चाहिए, वीतरागता नहीं हो तो पहला गुणस्थान होना चाहिए। पर ये तो वीतरागता भी है और ये बचा हुआ राग भी है, तो ये मोक्ष मार्ग ही कहलाता है। न गंतव्य पे पहुंचा है और न घर बैठा है। घर बैठा है वो तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसे उसको भूमिका अनुसार वर्तती होने पर भी अंतरंग में उसे, अंतरंग माने अपने ज्ञान और श्रद्धा में कहीं भी उसको के देखो मैंने महाव्रत आदि निरतिचार पालन करता हूँ, ऐसा कोई पाल नहीं सकता है, ऐसे मैं महाव्रत आदि का पालन करता हूँ, ऐसा महात्म नहीं देते हैं। न उनकी कर्ता बुद्धि है, परिणाम है, न उनसे अपना महानपना मानते हैं, न उनसे मोक्ष मार्ग मानते हैं और न उन्हें मोक्ष मार्ग का कारण मानते हैं। इसका नाम है हट रहित। समझ में कितनी शर्तें हैं। ये इतनी बात में कहीं पर भी अगर इन परिणामों पर जोर आ गया है कि ये भी मेरी उपलब्धि है, ये मोक्ष मार्ग चला जाएगा। क्योंकि जिसका नाश करने से मोक्ष मार्ग होता है उसको उपादेय हो गया। इसका नाश करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुनिराज को क्या है नाश करने के लिए? मुनिराज को दुकान बंद करना है, बाल बच्चियों को छोड़ना है, क्या करना, कपड़े उतारना है, क्या करना बाकी है? मुनिराज को क्या करना बाकी है? अभी वो बात बराबर है। ये जो दूसरे चीजें हैं वो कुछ भी करना बाकी नहीं है, क्योंकि वो कर चुके हैं। अब बाकी करना क्या है कि ये जो महाव्रत आदि के परिणाम है ना, यही का नाश बाकी है स्वभाव के आश्रय से। और कोई हम कर रहे, दुकानदारी कर रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, उनको सुबह से स्कूल भेज रहे हैं, फिर इंतजार कर रहे हैं, फिर रोटी खिला रहे हैं, फिर दिन भर, और वो शाम उतने में 4 बज जाती, फिर शाम की रोटी बनाओ। ऐसे क्या ये नाश होता है तो कहा जाता है कि नाश किया, परिणति उनकी है,
परिणति कर्म की नहीं है, महाव्रत के परिणाम कर्म की परिणति नहीं है, मुनिराज की ही विकारी परिणति है। वो बात बराबर है, ये अभी कथन पद्धति अलग होती है, प्रयोग पद्धति अलग होती है। हम जब कथन पद्धति कहते हैं तो आप प्रयोग पद्धति की बात करते हो। जिस अपेक्षा से जो बात कही जा रही है, परिणति उनकी है। ये महाव्रत के परिणाम की परिणति किसकी है? उनकी है। तो नाश करने की जिम्मेदारी किसकी? अब ये नाश करने की जब बात आएगी तब प्रयोग पद्धति की बात करेंगे कि क्या करना है उसके नाश के लिए, कि इनकी तरफ नहीं देखना है। आए समझ में? अभी तो इनके, क्योंकि ये हठ रहित है और इनका अभी प्रश्न ये कि वो उनको क्या करना बाकी है, नाश करने में क्या करना। अभी लिस्ट तो जो कर चुके उसकी बताई ना, उनमें तो कुछ नहीं करना है। घर गृहस्थी नहीं छोड़ना, वस्त्र नहीं छोड़ना है, दुकानदारी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो छोड़ चुके। अब क्या छोड़ना बाकी है? कौन सी चीज का नाश बाकी है जिसके रहते उनको सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होती है? कि ये महाव्रत के परिणाम है, ये महाव्रत के परिणाम है। बाकी नाश करने के लिए बस कहे जाते, एक दिन कही थी ना बात, जरा कड़क है थोड़ी, कही जाती है ना कि 28 क्या है? मूल गुण। तो मूल गुण, केवली भगवान को कितने मूल गुण हैं 28 में से? एक भी नहीं। अरे मूल गुण है ना, मूल गुण है ना। तो मूल गुण तो अब कितने बचे सिद्ध दशा में, अनंत दशा में कितने बचे? तो छठे में तो थे, तो बीच में क्या किया मूल गुण का? कहे जाते हैं मूल गुण, और है कि नाश किसका किया जाता है? गुण का कि अवगुण का? क्या है? देखो इसमें लिखा है हठ रहित सहज रूप से भूमिका के अनुसार वर्तती होने पर भी, देखो परिणमन में होने पर भी उसका महात्म नहीं देते हैं, वो महात्म नहीं देते हैं। इसका अर्थ ना कर्ता बुद्धि है ना स्वामित्व है इनका। किसका? क्रियाकांड का। कौन सा क्रियाकांड? निरतिचार है। वो अतिचार तो हटा दिए ना। अब देखो, महात्म ना देते हुए अत्यंत उदासीन वर्तते हुए। उदासीन माने उदासीन आश्रम में रहना है। उदासीन, जहां ये परिणाम वहां से उठकर अपने स्वभाव में आसीन होना, ये उदासीन है। अपने स्वभाव में आसीन होना, इसका नाम उदासीन है। ये वीतराग वृत्ति का नाम उदासीनता है। असली उसमें है एक उदासीनता का छंद बनारसीदास जी ने। उदासीनता वीतरागता की सहेली कहा है वहां पर उदासीनता को। उदासीन वर्तते हुए यथाशक्ति। अब देखो, आत्मा को आत्मा से आत्मा में 3 कारक लिए, 6 की जरूरत नहीं समझिए अमृत चंद्राचार्य को, तो 3 लिए। आत्मा को आत्मा से आत्मा में, माने क्या कि तीनों में आत्मा है। जिसमें डूबने वाली है वो आत्मा है, जिसमें डूबती है, जिसको डूबना है, वो सब आत्मा ही है। ऐसे अभिन्न कारक। आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतन माने अनुभव। ये तो पुराना शब्द है ना, संचेतन माने अनुभव। समयसार में भी है संचेतन का अर्थ अनुभव। आत्मा में संचेतते अनुभवते हुए नित्य उपयुक्त रहते हैं। उपयुक्त रहते हैं माने उस शुद्ध आत्मा में उपयोग को युक्त माने जोड़ दिया है। ऐसे अपने उपयोग को आत्मा में जोड़े रखते हैं, इसका नाम उपयुक्त। समझ में आया? उपयुक्त का अर्थ क्या? उप माने समीप, आत्मा के समीप, युक्त माने जोड़ना, आत्मा में ही जोड़ना, उसका नाम उपयुक्त है। क्या करते हैं मुनि दशा?
अज्ञानियों को दिखता है एक टाइम भोजन करते हैं, नीरस भोजन कर, अब वो जो सरस भोजन करते हैं उनकी तो चर्चा है नहीं, डिमांड कर करके करते हैं, उनकी तो बात है नहीं। जो बिल्कुल नीरस के, ओहो देखो कैसी वृत्ति है, वो भी उसी खान पान की क्रिया, हलन चलन की क्रिया को, वो खुद भी एक ही मुनि की क्रिया है, और आर देने वाले भी यही समझें कि ये क्रिया हम मुनि के योग्य करते हैं, दो ही मूर्ख है, दो ही मूर्ख है। यहाँ कहते हैं कि उनकी क्रिया तो ये है असली, पहले लिया था उदासीन और अब लिखते हैं उपयुक्त। उदासीन और उपयुक्त एक से शब्द है, दोनों का अर्थ अपने स्वभाव में ठहरना है। क्या कहते हैं? अपने अपनी आत्मा में ही नहीं रह पाए तो प्योर करते हैं, और रहते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, पर काम दूसरा नहीं है, ये है। देखो, यथाशक्ति आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतते हुए, अनुभवते हुए नित्य उपयुक्त, देखो नित्य शब्द डाला है, नित्य उपयुक्त अपनी शुद्धात्मा में ही रहते हैं। ये मुनि दशा की बात है ना, मुनि दशा में और कोई काम नहीं, निकल आए बाहर तो उसी का पुरुषार्थ, रहे तो मस्ती में रहते हैं, फिर निकल आए तो फिर उसी का पुरुषार्थ, इन दूसरा कुछ नहीं है। कि महाव्रत आदि का परिणाम भी तो करते हैं कि नहीं? महाव्रत आदि का परिणाम देखो जरा सूक्ष्म है बात, महाव्रत आदि का परिणाम में तो इसमें तो उपयुक्त हो जाते होंगे ना, जब महाव्रत के परिणाम आए छठे में तो उसमें उपयुक्त हो जाते कि उपयुक्त नहीं होते हैं? उपयुक्त नहीं हो तो फिर काय के लिए आए कि साहब वो तो नहीं करते हैं, वो तो आते हैं, हट रहित हैं, वो तो इसलिए आ जाते हैं कि उस भूमिका में रहे, नीचे न जाए, संभाल के वो नीचे न जाए। वो उदाहरण है ना सर्कस वाला सुना है कमल जी? सर्कस का उधर झूले पे इधर से उधर जाते हैं, नीचे जाली बंदी रहती है, क्यों है? जमीन पे नहीं गिर जाए तो मरी जाएगा, जमीन पे गिर जाए तो जाली पे गिरता। तो जाली काय के लिए बांधी? गिरने के लिए बांधी है कि जमीन पे नहीं गिरे इसलिए बांधी है? अभी मर जा, उल्टा अर्थ ले ले उसका कि साहब वो तो गिरने के लिए बांधी। अरे गिरने के लिए नहीं बांधी है, जो कोई गिर जाता है वो मुंह छुपा के भागता है, अंदर नहीं है ना? सर्कस में गिर जाए कोई तो उसको इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो मुंह छुपा के अंदर भाग जाता है। भाई ये तो नीचे ना गिरे, जमीन पे गिर जाएगा तो किसी लायक नहीं रहेगा। ऐसे ये जो महाव्रत के परिणाम रूप जाली है, ये जमीन माने पाप के परिणाम रूप जाके सारा भ्रष्ट हो जाएगा, ये इसलिए है वो नीचे। ये कोई ये जो जाली है, ये कोई वहां झूले पे जो करतब दिखाने उसका कारण नहीं है, ये उसके लिए तो कलंक है। ये पदम जी बहुत कड़क बात है। हाँ, उससे पूछो कि तुमको गिरना है इस पे कि नहीं? बांधी तो तुम्हारे लिए ही है, बांधी तो तुम्हारे लिए है। अब बांधेंगे भी, गिरेगा भी नहीं, बांधने पर भी किंचित भी उपादेय नहीं है कि गिरना उपादेय है। सुराना जी समझ में आ रहा है? तो किसके लिए बांधी है? अरे वो जमीन पे, जमीन का अर्थ के ए शुभ भाव छोड़ के अशुभ में ना चला जाए, हाथ पैर नहीं टूट जाए, इसके लिए बांधी है वो। ऐसा समझ में? ऐसे ये परिणाम है कौन से? महाव्रत आदि के। इनमें नित्य नहीं, नित्य उपयुक्त अपने स्वभाव में रहते हैं। ऐसा समझ में? पदम जी जरा है कड़क बात है, देखो परम सत्य है ये। कुंद अमृत चंद्र आचार्य ने ये टीका इस 172 गाथा में जो 4 बोल लिए हैं, एक से एक अपूर्व है, एक से एक अपूर्व। कि दो तो परिभ्रमण वाले हैं ना, अरे 2 परिभ्रमण वाले नहीं हैं, वो भी परिभ्रमण से बचाने वाले हैं।
क्यों? हाँ, कैसे बचा सकते हैं? ये धंधे तूने अनंत काल में किए हैं, अब मत करना, इसलिए बचाने वाले हैं। कौन से? एकांत से निश्चावलंबी, एकांत से व्यवहारालंबी। ये बचाने वाले हैं कि कराने वाले संसार में परिभ्रमण? बचाने वाले हैं कि ये काम तूने बहुत बार किए पर तेरे कुछ भी साध्य की सिद्धि नहीं हुई है। देखो है, सावधान है बिल्कुल कि ऐसी परिणति तो नहीं है। और ये विचार करना देखो कि ये शुभ भाव करते इतने ऊंचे, उस जाति के शुभ भाव तो गृहस्थ को होते नहीं। जितने भी ये पंचाचार कहे थे उसमें एक भी परिणाम उस जाति का ऊंचा स्वभाव का गृहस्थ को हो सकता नहीं है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ को भी नहीं होता है, क्योंकि ये तो मुनि के योग भावलिंगी संत। पर कोई बिना सम्यक दर्शन के भी घर में रह के नहीं, सम्यक दर्शन रहित हो, मिथ्यात्व की दशा में हो, तो घर में रह करके ये परिणाम नहीं कर सकता है। उसको दीक्षा ही लेना पड़ेगा इन परिणामों, भले द्रव्यलिंग हो, घर में रह के नहीं होंगे ये परिणाम पंचाचार के जो कहे थे उसमें। पर ये पंचाचार का भी फल क्या बताया? स्वर्ग के क्लेश और अत्यंत दीर्घ संसार सागर में परिभ्रमण। ओहो, रमेश जी क्या कहते हैं? देखो, अमृत चंद्राचार्य की बात मानना कि सारा जो जगत कहता है इसके विरोध में उसकी बात मानना, तो किसके साथ रहना है? ये ज्ञानियों के साथ रहना है कि मूर्खों के साथ रहना है? कमल जी बोलो। तो इनकी बात मानना पड़ेगा, अपनी मान्यता तोड़ना पड़ेगा। यहां तो कहते हैं देखो, नित्य उपयुक्त रहते हैं वे महाभाग। ओहो, बताया था ना कितनी जगह आता है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बड़ भागी है मुनिराज तो बड़ भागी माना महाभाग। और आखिरी में इसी छठे ढाल की आखिरी में, धनी धन्य है जे जीव निर्भव पाई यह कारज किया। कौन सा कारज किया? मुनि की अपेक्षा से बात है। मुनिपना धारण करके और मोक्ष में गए वो जीव धनी धन्य है, धन्य है वो जी। वो टाटा बिड़ला को नहीं कहा धन्य है जितेंद्र जी? ये बहुत बढ़िया, कल कहा था ना, 6,500 करोड़ का मकान है, 3 लाख की चाय है। बताओ, मजा आता होगा ना 3 लाख की चाय में। वैसी है ये, कैसी है कि जैसे वो हीरे की कुर्सी पर बैठने वाला चक्रवर्ती और दीक्षित न हो तो वो कुर्सी पर बैठने का परिणाम 7वें नरक ले जाता है, उसको 6ठे में नहीं ले जाता है। ये भोग का परिणाम जो इस जीव को अंदर से पसंद है, भोग का परिणाम पसंद है, इसका अर्थ पाप पसंद है। समझ में? समझिए, इसी इतनी बात जिनवाणी माता की, फिर भी विश्वास नहीं आता है। ये समझना कि दर्शन मोह की तीव्रता है। भले यहाँ बैठे हो, पदम जी यहाँ बैठे हो, चारित्र मोह मंद है, पर दर्शन मोह की तीव्रता है? विश्वास है ही नहीं। विश्वास हो जाए तो परिणमन हो जाए। ये तो किताब के जैसे तोते जैसा बोलने लगता है, किताब में पढ़ पढ़ के, उससे क्या होता है? तोते जैसे बोलने से कुछ भी होता नहीं। एक भी भाव उस तोते को आपने सिखा दिया तो बोलता है, उससे उसको कितना लाभ होता है। उसको तुम नमोकार मंत्र सुना दो, याद करा दो, तो जो कोई आए ना तब नमोकार मंत्र सुनाना, वो सुनाता है, पुण्य कितना बनता है उसको कि वही 4 दाने सुबह मिलते हैं, बस वो मालिक डाल देता है वो। हाँ ये प्रकरण हाँ, वो क्यों कहा उसका नहीं विचार किया कि ये क्यों कहा, ये क्यों कहा। आए हैं वो तो शुभ परिणाम है, वो कषाय की मंदता है, दर्श चारित्र मोह कषाय की मंदता है। उसमें जो विषय चलता है उसमें रुचि न लेकर कि ये तो शास्त्र की बात है, ऐसे ही कहते हैं,
ऐसे कोई होता है? इसमें रुचि न ले उसी समय दर्शन मोह की तीव्रता है। हाँ, ये आई थी। हाँ, उपयोग न लगाए। अब आएगा, आज तो अपूर्व आएगी बात। विजय जी किधर? विजय जी आज रात को आना। मैं कल पदम जी से कह रहा था, मैंने कहा विजय जी को फोन करना कि आज रात को जरूर आए। कल कल भी जो अच्छा अच्छा, तो प्रकरण तो आज है, प्रकरण आज है। क्या अलौकिक है, देखो बात। यहां कहते हैं कि नित्य उपयुक्त रहते हैं वे महाभाग। अभी महाभाग की बात चली कि छेडाला में भी जगह और अन्य जगह भी है कि ये जो काम करने वाले हैं साक्षात मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का, ये महाभाग है, महाभाग है। ये जीव महाभाग है। महाभाग भगवंतों वास्तव में स्वतत्व में विश्रांति के अनुसार क्रम से कर्म का संन्यास करते हुए, कर्म का संन्यास, संन्यास माने त्याग, कर्म का संन्यास। इनके कर्म कौन सा है? मुनि दशा में कर्म कौन सा है? 8 कर्म की बात नहीं करना। कर्म का संन्यास माने 8 कर्म की बात नहीं करना। कर्म का यहाँ मुख्य तो शुभाशुभ भाव कर्म है। इनके अशुभ भाव तो है नहीं, तो कर्म कौन सा भाव है? वो जो क्रियाकांड कहा था पहले ऊपर, देखो देखो वास्तव में स्वतत्व में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान की भक्ति आदि में, शास्त्र आदि के स्वाध्याय में और ऊंचे प्रकार के शुभ भाव में, त्याग के शुभ भाव में ऐसा नहीं लिखा। स्वतत्व में विश्रांति के अनुसार क्रम से कर्म का, क्रम से कर्म का, अपनी जैसे जैसे स्वभाव में स्थिरता बढ़ती जाती है क्रम से उसी के अनुसार कर्म माने शुभ भाव का भी नाश होता जाता है। क्या कहा? जैसे ही वो पहले से, चौथे से या 5वें से 7वें में आए थे, अशुभ भाव का तो त्याग हो गया था, वो तो हो गया था, परंतु शुभ भाव बाकी रहा था। उसका त्याग कैसे करना? अलौकिक बात है। देखो पद्म जी, उसका त्याग कैसे होना? शुभ भाव का, जिसको यहां कर्म कहा, कर्म कहा, उसका त्याग कैसे होता है? जैसा मैं फलानी चीज त्याग दी, फलाना ऐसा कर दिया, पर ये तो खुद ही कर्म है, ये तो खुद ही कर्म। तू तो क्या कर्म के त्यागने की बात में तो कर्म बढ़ाता जा रहा है। मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतने मंदिर, मैंने इतनी मूर्ति मैंने स्थापित कर दी, इतनी मूर्ति स्थापित कर दी, तो मेरे कर्म का निवारण हुआ कि नहीं? कि तेरे और बंध गए हैं, और बंध गए हैं। हैं? करे थे, गुरुदेव के सामने कहो कि करे कौन? वो सीधा कहते हैं कि मंदिर हो, मूर्ति हो, ये सब पुद्गल का जिस समय जहां पर जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमन होना है वो होता है। तुम्हारे हिस्से में तो सिर्फ शुभ भाव आता है, शुभ भाव आता है, इनके निमित्त से शुभ भाव आता है। परंतु इनको देख करके, ऐसे वीतरागियों को देश के कहीं शुभ भाव से भेद ज्ञान हो जाए तो वीतरागता की शुरुआत होती है, और नहीं तो नहीं होती है। शुभ भाव में ही रहेगा, शुभ भाव में रहेगा। क्या कहा? ऐसा लिखा है, देखो इसमें स्वतत्व में विश्रांति के अनुसार जैसे 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 डिग्री की स्वरूप में विश्रांति है, अपने स्वरूप में लीनता है, क्रम से कर्म का संन्यास धीरे धीरे आगे। अभी मुनि दशा में है ना, तो अभी जो कर्म है वो तो संजुलन संबंधी है, संजुलन संबंधी में अशुभ भाव नहीं रहता है। तो अब धीरे धीरे संजुलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, उनकी तीव्रता, मंदता, ये सब का क्रम से, देखो क्रम से कर्म का संन्यास करते हुए, माने स्व तत्व में स्थिरता होती जाए, होती जाए माने बढ़ती जाए, बढ़ती जाए आगे।
हाँ निवर्तन होता जाता है बिल्कुल है ना, आश्रमों से उस है ना 73 गाथा 75 गाथा है, 72 73 में तो ये छोड़ने लायक है, ये बताया है 74 में, भगवान आत्मा का 72 में। तो देखो स्वतंत्र स्वतत्व में स्थिरता, ये विश्रांति का अर्थ स्थिरता है। स्वतत्व में स्थिरता होती जाए, तदनुसार शुभ भावों को छोड़ते। अशुभ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? देखो क्या गजब है, लिखना अमृतचंद्र आचार्य आदि को ये सब पता है कि क्या भूमिका है हमारी। अशुभ भाव किंचित भी नहीं है, अशुभ भाव किंचित भी। वो है ना पहला पद 6वीं डाल का, पहला पद 6ठी ढाल का, षटकाय जीव न हनन्ते, षटकाय जीव न हनन्ते, सब विधि द्रव हिंसा टरी। सब विधि में से निकाला महाव्रत है। सब विधि द्रव हिंसा टरी माने षट काय के जीवों को, माने 6 काय के जीव, उनकी हिंसा का परिणाम नहीं है, माने पापों का सर्वथा त्याग, उसका नाम स्वभाव है। द्रव हिंसा टरी है, बिल्कुल कोई जीव का घात नहीं होता है। देखो तदनुसार शुभ भावों को छोड़ते हुए, अब देखना, अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए, कि 7वें गुण स्थान में आए तो निष्प्रमाद हो गए ना। हाँ हो गए 7वें गुण स्थान में, क्योंकि प्रमाद से रहित है। ये निर्विकल्प दशा 7वें गुण स्थान की छूट जाती है तो प्रमाद आ जाता है। उस प्रमाद का नाम क्या है? वो प्रमाद क्या है? वो प्रमाद बहुत प्रकार का है। अपने स्वरूप का में लीन नहीं रहकर, अपने स्वरूप में लीन नहीं रहकर अपने स्वरूप का स्मरण करना ये प्रमाद है। नहीं करना, अपने स्वरूप में नहीं रहना और स्वरूप से बाहर निकलकर स्वरूप का विकल्प में स्मरण करना ये प्रमाद है। उसके स्वरूप के विकल्प निकटवर्ती लिया ना अभी, तो एकदम निकटवर्ती है ये। छठे गुण स्थान में निकटवर्ती जो शुभ परिणाम है, वास्तव में तो 6वां गुण स्थान इस स्वरूप का चिंतन मनन विकल्प दशा में, इसका नाम 6ठा गुण स्थान है। महाव्रत आदि तो दूर चले गए हैं। महाव्रत आदि तो वो जाली सरी का है, नीचे गिरने से बचाने का। और इससे भी दूर जाति के परिणाम भी होते मुनि दशा में, पर 6ठे गुण स्थान का उल्लंघन नहीं करते हैं। शास्त्र लिखने का परिणाम ये उससे और थोड़ा दूर का, और प्रवचन देने का और दूर का। क्यों प्रवचन, शास्त्र लिखना का और दूर का, फिर प्रवचन देना क्यों? ये शास्त्र में बहुत पर की अपेक्षा नहीं है, पर प्रवचन देने में बहुत पर की अपेक्षा है, इसलिए वो और दूर का हो जाता है। कौन माने ये बात सत्य है? कमल जी समझ में आया? पर निकटवर्ती है, निकटवर्ती जिस स्वरूप में से आए बाहर, उसी का ही चिंतन, विकल्प चिंतन। वो आपने स्वरूप के विकल्प में है, पर विकल्प उपादेय नहीं है, स्वरूप ही उपादेय है, इसलिए वो विकल्प को तोड़कर वापस स्वरूप में चले जाते हैं। ऐसा निरंतर चलता है, ये कहते हैं। और दूर के हैं, बहुत दूर का है। अज्ञानी जीव को, हाँ, आहार विहार की क्रिया जिसमें, वो तो शरीर की क्रिया निमित्त हो जाती है, उसमें तो बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर। पर फिर भी है 6ठे गुण स्थान के योग्य। 6ठे गुण स्थान के योगी है सब, ये क्रिया आहार विहार की सब। देखो, अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए, ए प्रमाद की बात की,
अत्यंत निष्कंप मूर्ति होने से, निष्कंप मूर्ति होने से किसा हमने तो उनको इधर उधर चलते डोलते हिलते देखा, वो निष्कंप नहीं, अपने स्वरूप में ही लीन रहना ये निष्कंप है। निष्कंप का अर्थ शरीर भी नहीं है और निष्कंप का अभी यहां अर्थ योग रहित भी नहीं है। अपने स्वरूप में स्थिरता, बस निर्विकल्प दशा, शुद्धोपयोग की दशा, उसका नाम निष्कंप है। निष्कंप है वो, माने अपने स्वरूप में से हिलना नहीं, अपने स्वरूप से हिलना नहीं, ये निष्कंप है। निष्कंप मूर्ति, देखो क्या शब्द है, निष्कंप मूर्ति होने से जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाए। क्या लिखा है विजय जी? मुनिराज अपने शुद्ध स्वरूप में लीन है कि वनस्पति जैसे है। अभी तक तो यही प्रश्न का उत्तर देते देते लोगों को पसीना आ जाता है कि सारे भगवान के चिन्ह कहीं पुद्गल और कहीं त्रियंच दिए हैं, और कोई नहीं मिला। भगवान के सारे चिन्ह पुद्गल हैं या त्रियंच है, ऐसे दिए हैं। यहाँ तो एक इंद्री पर आ गए। क्या कहा? जैसे वनस्पति को तुम कुछ भी करो, पेड़ है उसका, कुछ भी करो उस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए मुनिराज को अपने स्वरूप में लीन रहने पर एक कुछ भी करो, तुम उपसर्ग करो, कुछ भी करो, अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं। ऐसे वनस्पति जैसे, पेड़ खड़ा है जैसे। हाँ देखो, कुछ भी करो अपने स्वरूप में निष्कंप है। क्या कहते हैं? और कहीं उनके छठे गुण स्थान में वो ज्ञान का गे बन जाता है। मान लो ऐसे उपसर्ग कोई करे और ज्ञान का गे कदाचित बन जाए, तो अपने उस ये नहीं कहते हैं कि ये उपसर्ग दूर कैसे हो, बल्कि अपने स्वरूप में स्थिरता को बढ़ाते हैं। उपसर्ग के काल में ही केवल ज्ञान आदि पा लेते हैं और फिर उपसर्ग नहीं रहता है, केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। क्या है? देखो, अपने स्वरूप में रहना। देखो, निष्कंप मूर्ति होने से जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाती है, बहुत कड़क शब्द है अमृत चंद्र आचार्य के। मुनिराज को शुद्धोपयोग की दशा में के उपमा वनस्पति की है, एक इंद्री की है, पेड़ की है, निष्कंप रहता है वो। कुछ भी करो, एक जगह खड़े हैं तो खड़े। ऐसे मुनिराज अपने स्वरूप में अडिग है, कंपायमान नहीं होते हैं। ऐसा मुनिराजों का स्वरूप विचार करके मुनि दशा की भावना भाना चाहिए। श्रीमद ने लिखा ना, यारे थैसू वायांतर निर्ग्रंथ जो, और बीच में और पद है उसमें, वो जंगल में रहे तो शेर बाघ आदि के मित्र समान हो। मुझे पद याद नहीं है उसका, ऐसा है उसमें अपूर्व अवसर में है कि मुनि दशा में जंगल में जाए तो वहाँ पर सिंह वाघ आदि से मित्रता होती है। मित्रता होती है कि वो खा जाए तो क्या है, पड़ोसी के घर में आग ले, हमारा क्या ज्ञान का गेय होता है। पड़ोसी के यहाँ कुछ भी हो, हमको कोई नुकसान है नहीं है। ऐसे ही अगर वो पशु शेर आदि शरीर का खाए तो पड़ोसी के यहाँ हो रहा है। मेरे आत्मा को कोई खा ही नहीं सकता है। कैसी दशा है। इसलिए कहा ना, ये मुनि दशा तो नित्य भाने योग्य है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ऐसी भावना भाए तो होए, और वो भावना भाते भाते अपना शुद्ध स्वरूप का स्मरण नित्य रहे। क्योंकि भावना भागे जाएगा कहाँ? अपने स्वरूप में। ये भी अपने स्वरूप में ही रहते हैं, स्वरूप में रहते निश्चल ऐसे कि वनस्पति हो गए। वनस्पति की उपमा दी जाती है उनको, अपने स्वरूप में ऐसे
स्थिर हो गए हैं। बहुत है उसमें, अपूर्व अवसर में तो बहुत बहुत लिखा, इसीलिए गुरुदेव ने उसमें से निकाला ना। और उनका एक काव्य और है, वो जिसमें है ना, वो तेथी दे धारी ने जाऊं स्वरूप सुदेश, अशेष कर्म नो भोगव वो, अशेष कर्म नो भोग वो, भोगव वो अवशेष, ऐसा श्रीमद का। अशेष माने बाकी के हैं ना अभी कर्म थोड़े, अशेष कर्म नो भोगव वो, भोगव वो अवशेष। अब वो कर्म तो है पूरे नाश इस मनुष्य पर्याय में नहीं कर पाया हूं, तेथी दे एक धारी ने, दो नहीं, तेती दे क्यों, दो तो हो गए ना, वो देव का हुआ और एक यहाँ का हुआ, तो दो हो गए, तो झूठ बोले क्या? अरे मनुष्य का एक ही है, मनुष्य का तो एक ही है, तेती। क्योंकि विजय जी क्यों कहा वो? क्योंकि देव के शरीर हो ना तो मोक्ष नहीं जा सकता है। तेती देह एक धारी ने, कहाँ जाऊं? मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं, मुझे मोक्ष नहीं जाना, जाऊं स्वरूप स्वदेश, अपना जो स्वरूप त्रिकाल वही अपना स्वदेश है, वहां जाऊं मैं। देखो कैसी भावना है। एक भवतारी जीव अभी 100 साल के अंदर इस पृथ्वी पर विचरते थे। ऐसे और हैं, एक और है वीर जी भाई थे, बहुत पुराने गुरुदेव के, उसमें गुरुदेव से बहुत खुले थे। तो कई बार गुरुदेव से कहा, आपको महाराज अभी टाइम है बहुत, 4 भव है आपको, मेरे नहीं है, मेरे 4 नहीं है, बताओ। और सोगानी जी तो अपन ने पढ़ा था कि नहीं, सोगानी जी का तो गुरुदेव कहे कि जब हमारा दीक्षा होगी नमो सिद्धाणम करके, तब सोगानी जी को वंदन जाएगा, वो सिद्ध दशा में होंगे, हमसे जाएंगे। जिनके एक प्रवचन को सुनकर, जिन्होंने देह से राग से भिन्न अपना आत्मा की पहचान की, जिनके प्रवचन सुनकर वो सुनाने वाला उनको वंदन करेगा। कैसी दशा है, समझ में आया? एक कथा को व्यक्तिगत कथा नहीं लेना, अपने जीवन की प्रेरणा के लिए लेना, नहीं तो द्वेष हो जाए किसी को, ऐसा नहीं करना। अपने तो अपने मोक्ष मार्ग करना है कि नहीं, बस। देखो वनस्पति की उपमा दी जाती है, तथापि जिन्होंने कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त नष्ट की। कर्म फलानुभूति माने क्या? ये कर्म फलानुभूति, एक कर्मानुभूति अलग चीज, कर्म फलानुभूति, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये लेना। कर्मानुभूति और कर्म फलानुभूति निरस्त कर दी है जिनको कि किसी भी परिणाम में सुख दुख के, अच्छा है ये परिणाम, ये शुभ भाव अच्छा है। देखो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है ना, तो कर्म चेतना राग द्वेष, कर्म फल चेतना उसमें सुख दुख, ये कर्म फल चेतना है। यहाँ कहते हैं कि अभी इनको अशुभ परिणाम तो है नहीं, शुभ परिणाम में भी इनको किंचित भी कर्म फल चेतना नहीं है। क्या है? देखो, कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त नष्ट की है, शुभ भाव में भी, अच्छा देखो मैं निरतिचार महाव्रत पालन करता हूं, ऐसी बुद्धि नहीं है, नष्ट की है। ऐसे कर्मानुभूति के प्रति, अब देखो पहले कहा था कर्म फलानुभूति, अब कहते कर्मानुभूति। देखो सुख दुख कर्म फलानुभूति, परिणाम ये कर्मानुभूति। कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सक, क्यों निरुत्सक? क्या? क्योंकि ये परिणमन भी है, अभी शुभ भाव रूप परिणमन होने पर भी उसके प्रति निरुत्सुक है, उसकी उत्सुकता नहीं है। ऐसी है वीतरागी दशा, परिणमन होने पर भी निरुत्सुक है। ये कहते हैं निरुत्सुक वर्तते हुए केवल मात्र ज्ञानानुभूति। क्या कहा? तीन चेतना है ना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो ये कहते दो को तो निरस्त कर दिया है, कर्म फल अनुभूति और कर्मानुभूति। तो अब जो बची वो कौन सी बची? पता समझ में आया? 3 है ना इसमें। अभी यहाँ ये नहीं लगाना ज्ञान के कर्म चेतना कर्म फल चेतना तो अज्ञानी को होती है,
वो जो अपेक्षा कही है वो तो इसलिए कही कि अज्ञानी को होती है, क्योंकि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में ही होते हैं, इसलिए उसके स्वभाव को भी अज्ञान की श्रेणी में नहीं डाला, अस्थिरता की श्रेणी में डाला जाता है। पर यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो उनके राग का परिणाम और सुख दुख उसमें बस। ज्ञानानुभूति, ये ज्ञान चेतना, ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से, तात्विक आनंद माने आत्मिक आनंद से, तात्विक आनंद से मतलब क्या, अपनी आत्मा, आत्माश्रित आनंद से अत्यंत भरपूर वर्तते हुए, क्या कहते हैं, अत्यंत भरपूर, पूरा एकदम अपने स्वभाव में लीन, क्योंकि अभी केवल ज्ञान होएगा ना, आनंद सुख दशा प्रकट होगी ना अभी। अत्यंत भरपूर वर्तते हुए, क्या कहा, शीघ्र, ये तो विशेषण है ना इसका, इसका विशेषण है, इस चौथे बोल का विशेषण। पहले में था क्रम से मोक्ष को पाते हैं, 71 गाथा में था परंपरा से मोक्ष को पाते हैं, यहाँ कहते हैं शीघ्र मोक्ष को पाते हैं। 5 बोल है ना, तो 2 वाले तो नहीं, 3 और इस गाथा के दूसरा और तीसरा मोक्ष नहीं पाते हैं, पहला चौथा पाते हैं, पहला वाला क्रम से पाते हैं, चौथा वाला शीघ्र पाते हैं। क्या है, देखो, अत्यंत भरपूर वर्तते हुए शीघ्र संसार समुद्र को पार उतर कर, लो, काय को पार उतर कर, संसार समुद्र को पार। संसार कैसा है, समुद्र माने अनंत है, अनादि से है, ऐसे संसार समुद्र। एक काम आज तक इस जीव ने कभी किया नहीं, ऐसे मुनि दशा में जो यहाँ 172 गाथा में साक्षात मोक्ष का उपाय बतलाते हैं, उसमें एक जीव अपने स्वरूप में स्थिर होकर केवल ज्ञान आदि पाकर के मोक्ष को पाते हैं। ये कहते हैं संसार समुद्र को पार उतरकर शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल, शब्द ब्रह्म माने जिनवाणी, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश, वो शब्द ब्रह्म है। ये सब शब्द आएंगे समय सार में। शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल, शाश्वत माने जिस फल को कभी नाश न हो, ऐसा मोक्ष का फल। देखो शाश्वत फल, क्यों शाश्वत फल क्यों है, क्योंकि ये किस चीज के आश्रय से उत्पन्न हुआ है, ये कि शाश्वती चीज के आश्रय से शाश्वत फल होगा। गुलाब का फूल सूंघोगे तो गुलाब की खुशबू आएगी, शाश्वती चीज का अर्थ लोगे, आश्रय लोगे तो परिणाम भी शाश्वती होगा। देखो शाश्वत फल के माने निर्वाण सुख के भोक्ता होते हैं, ऐसे मुनिराज मोक्ष को जाते हैं और वहाँ अनंत काल तक अनंत सुख का भोग करते हैं। इस प्रकार ये कितने दिन हो गए, अभी तो बहुत दिन हो गए। हाँ 172 गाथा में 4 बोल है, उसकी व्याख्या हुई। एक गाथा इस ग्रंथ की बाकी है बस। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवा जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तो ही सच्ची मैया जन्म दुख मेट दो। गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया, जन्म दुख मेट दो। मेटो जामन मरण हमारा, इतनी विनती मैया,
तुमको शीस तिलोक नमावे, तू ही सच्ची मैया। जन्म दुख मेट दो, वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो, वर्णादि अररा गादि परिणति भेद बिन निज भाव को परम